हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखने वाले हैं डाई एजोकरण। और हम देखने वाले हैं सर कि ये डाई एजोकरण क्या है, किस प्रोसेस को डाई एजोकरण बोलते हैं, ये कैसे किया जाता है और इसकी क्रिया विधि क्या होने वाली है, इन सब की बात करने वाले हैं सर हम इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा। स्पेशली हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्रिया विधि। और अगर आपको ये क्रिया विधि सर आसानी से समझ आ जाती है तो आगे के वीडियो में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म देने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, जब आप ट्वेल्थ में रहे होंगे या ट्वेल्थ में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, बोर्ड के बच्चे, इन्होंने एक रिएक्शन पढ़ी होगी सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो इस सेंडमेयर अभिक्रिया में सर आपने क्या किया होगा, आपने लिया होगा एनिलीन। क्या लिया होगा आपने? एनिलीन। और इस एनिलीन पे सर जब आपने रिएक्शन कराई होगी तो आपको एक इंटरमीडिएट मिला था। इस इंटरमीडिएट का नाम था सर डाई एजोनियम लवण। ठीक है, इंटरमीडिएट का नाम क्या था सर? डाई एजोनियम लवण। ठीक है। अब ये जो डाई एजोनियम लवण आपका बना सर, तो इस एनिलीन से डाई एजोनियम लवण बनाने का जो प्रोसेस है सर, इसी को कहा जाता है डाई एजोकरण। क्लियर बात है? एनिलीन से डाई एजोनियम लवण बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? डाई एजोकरण। क्लियर बात है? या जो डाई एजोनियम सॉल्ट जो बनता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? डाई एजोकरण। रिएक्शन कैसी थी सर? थोड़ा सा रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखिए, आपने लिया था सर एनिलीन, और इस एनिलीन पे डाला था सर आपने सोडियम नाइट्राइड, और इस पे डाला था सर आपने HX, हाइड्रोजन हैलाइड डाले होंगे या हाइड्रोजन क्लोराइड डाला होगा। इस रिएक्शन को कराया होगा सर आपने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, और आपका बना होगा सर इस तरीके का एक कंपाउंड, पीएच N2 पॉजिटिव और Cl या X नेगेटिव। क्लियर बात है सर? ये जो साथ में आपका निकला होगा सर क्या? NaCl भी निकला होगा, और साथ में निकला होगा क्या? H2। ये जो कंपाउंड आपका बना था सर, इस कंपाउंड को आपने बोला था डाई एजोनियम लवण। तो इस एनिलीन से डाई एजोनियम लवण बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर डाई एजोकरण। ठीक है। अब हम यहाँ समझने की कोशिश ये करेंगे सर कि ये एनिलीन से सोडियम नाइट्राइड और HX की रिएक्शन करने से आपका डाई एजोनियम सॉल्ट बना कैसे। क्लियर बात है? तो इसी को यहाँ हम मैकेनिज्म के थ्रू समझना चाहेंगे सर। तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। क्रिया विधि की अगर हम बात करें सर, तो देखिए, सबसे पहले आपको करना होगा सर क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही का, है ना? किसका? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करना होगा, ताकि वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? ग्रहण कर सके। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का हमें क्या करना होगा सर? निर्माण, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा। होता क्या है सर, जरा चेक कीजिए। आपने डाला था NaNO2, किसके साथ डाला था सर आपने? HX के साथ। तो ये HX, आप जानते हैं सर सोडियम बेसब्रा आदमी है, तो हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? रिप्लेस कर लेगा, और ये बना देगा सर NaX, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा सर इसके साथ, और ये बनाएगा HNO2। इस HNO2 को बोलते हैं सर हम नाइट्रस अम्ल। और ये नाइट्रस अम्ल क्या है सर? स्थायी नहीं है। ये नाइट्रस अम्ल क्या नहीं है? स्थायी नहीं है, अस्थायी है सर। कैसा अम्ल है ये? अस्थायी अम्ल। अगर ये स्थायी होता सर तो हमें यहाँ से बनाना नहीं पड़ता, है ना? तो इसको फ्रेश बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है? अस्थायी। अब जो ये HNO2 है सर, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है सर मेरा HNO2, HON डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं सर, और वापस इसका रिएक्शन करेंगे आप किसके साथ? HX के साथ। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से अटैक करता है सर किस पे? इस हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन को अपने साथ ला देगा। तो क्या बचा सर मेरे पास? जरा चेक कीजिए। ये ऑक्सीजन था और इसके साथ एक और हाइड्रोजन आ गया जो इसने यहाँ से छीन लिया है, और इस पे लगा हुआ है सर नाइट्रोजन, और साथ में डबल बॉन्डेड O। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे सर, इसने एक दान कर दिया है हाइड्रोजन को, इसलिए इस ऑक्सीजन पे आ गया कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव रखेगा नहीं सर, तो ये इस नाइट्रोजन मांगता है, नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन क्या मांगता है? वापस।
तो ऑक्सीजन तो यहां से इलेक्ट्रॉन वापस ले गया सर, तो यहां से तो निकल गया मेरा H2O अपने दोनों लोन पेयरों के साथ। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया सर? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया सर? पॉजिटिव। और साथ में क्या है सर? डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये हो सकता है सर, देखिए इस ऑक्सीजन पे भी दो लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दे, तो उस कंडीशन में बनेगा सर N ट्रिपल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ने दान किया है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा सर? पॉजिटिव। तो ये दोनों इसके क्या हो सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। खैर हमें दोनों से मतलब नहीं है, हम कोई भी एक उठा लेंगे। तो देखिए सर, अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना, ये हमारे काम का है। अब होता क्या है सर, जरा चेक कीजिए। आप लेते हैं एनिलीन, तो मैं इस एनिलीन को लिखता हूं इस फॉर्म में NH, और यहां भी लिख देता हूं सर H। और इस नाइट्रोजन पे भी लगे होंगे क्या? दो लोन पेयर, एक लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन। ये अटैक करता है सर किस पे? इस N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O पे। तो इसका लोन पेयर कहाँ अटैक करने वाला है सर? इस नाइट्रोजन पे। लोन पेयर कहाँ अटैक करने वाला है? नाइट्रोजन पे। तो जब ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा सर, तो आपके पास कौन सी स्पीसीज बनेगी? जरा चेक करो। ये है PH, अपनी जगह आया सर, इससे जुड़ा है नाइट्रोजन, ऊपर लगा है सर हाइड्रोजन, नीचे भी लगा है सर हाइड्रोजन, और इसने बॉन्ड बनाया है किस पे? नाइट्रोजन पे। तो ये बॉन्ड दे रहा है सर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? इस नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड आ गया सर मेरा O। पर इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं सर, इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? इस नाइट्रोजन को दिया है, इसलिए इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सर, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो ये इस हाइड्रोजन को बोलता है सर, इस हाइड्रोजन को ये बोलता है कि तू अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और भाई तू निकल ले। तो ये हाइड्रोजन भी अच्छा लिविंग ग्रुप है सर, आसानी से निकल जाता है। तो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा बाहर, तो माइनस क्या आ जाएगा सर? H पॉजिटिव। ठीक है, यहां से क्या आ गया? -H पॉजिटिव बाहर निकल गया। और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे क्या बचा सर? जरा चेक कीजिए। ये बचा PH, और यहाँ बचा मेरा नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या बचा सर मेरा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है इस हाइड्रोजन ने, तो इस पे आ गए दो लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन, ऊपर लगा है सर इस पे हाइड्रोजन, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इधर लगा है सर एक और नाइट्रोजन, और इस पे लगा है सर डबल बॉन्ड O। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए सर, यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है, तो इस ऑक्सीजन के पास है वापस दो लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर से अटैक करता है सर इस हाइड्रोजन पे, और क्या बनाएगा सर? जरा चेक कीजिए। ये होगा PH, यहाँ पे आ जाएगा सर मेरा N और H, इसके पास अपना लोन पेयर है। इधर आ गया सर मेरा एक और नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया H को, तो ये आ जाएगा सर OH। अब H के साथ बॉन्ड तो बन गया सर, लेकिन एक खेल खराब हुआ है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा सर, तो ऑक्सीजन पे कमी आएगी, ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन को बोलेगा भैया ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। और इस ये नाइट्रोजन अगर लोन पेयर इधर देता है सर, तो ये नाइट्रोजन इसको बोलेगा भैया अपना लोन पेयर हमें दे दे। तो बेसिकली ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो क्या होने वाला है जरा चेक कीजिए। ये बन जाएगा PH, ये बन जाएगा N, इधर ऊपर लगा है सर H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया है तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इधर लगा है सर N, इधर बॉन्ड आ जाएगा सिंगल, ये बॉन्ड टूट चुका है, और इधर आ जाएगा सर मेरे पास OH, और ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर वापस आ गए। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है सर, तो खेल वही पुराना जैसे कि मैकेनिज्मों में होता है। तो ये वापस अपना लोन पेयर वापस मांगेगा सर किससे? हाइड्रोजन को बोलेगा तू निकल ले और मुझे मेरा लोन पेयर दे दे। तो यहां से निकल जाएगा सर H पॉजिटिव। तो अब बचा क्या सर? जरा चेक कीजिए। और ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो ये बचा सर PH, इधर बचा है N, और H चला गया है इलेक्ट्रॉन देके, तो इसके पास आ गया है इसका लोन पेयर। इधर बचा है सर डबल बॉन्ड, इधर बचा है N,
और इधर है सर O अपने 2 लोन पेयर के साथ, और इधर है H। ठीक है, अब मैकेनिज्म चल रहा है सर, तो थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं सर, तो अब जब यहाँ H पॉजिटिव प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन कैसे छूटे सर, तो ये ऑक्सीजन वापस खींचेगा H पॉजिटिव को। तो अब जो आपके पास बनने वाला है, जरा उसको गौर कीजिए। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को छीन रहा है सर, तो क्या बनेगा, ये हो गया मेरा पीएच। यहाँ पे है सर मेरा एन, एन के पास है लोन पेयर अपना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद फिर है सर एन, और यहाँ लगा है ऑक्सीजन जिसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और एक बॉन्ड बनाया इसने इससे, इसके साथ बना दिया सर इसने बॉन्ड। ठीक है, अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर डोनेट करेगा सर, तो अगेन ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सर, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस जाएगा, पुराना बॉन्ड तोड़ नहीं सकता, तो वो इस नाइट्रोजन को बोलता है सर कि ये वाला बॉन्ड मुझे दे दो। अब नाइट्रोजन को बॉन्ड देना है सर, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगी, कमी। तो नाइट्रोजन पे कमी आएगी सर, नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को बोलता है कि अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो देखिए सर हो क्या रहा है, ये H2O ने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये तो निकल गया सर बाहर क्या, H2O। एक लोन पेयर इस पे ऑलरेडी था, एक इसने दान किए थे, तो दोनों लोन पेयर आ गए सर इसके वापस, है ना, एक लोन पेयर इसके पास था। अब बचा क्या सर हमारे पास, जरा चेक करो, ये है पीएच, ये वाले नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यहां दिए हैं सर, तो ये हो जाएगा एन, और 2 बॉन्ड पहले से हैं, एक बॉन्ड नया बना है सर, तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, जरा चेक कीजिए, पी एच एन टू पॉजिटिव। ठीक है सर, अब यहां मीडियम में जब आपने इसको हाइड्रोजन छीना था सर, तो एक्स नेगेटिव यहां घूम रहा था, तो मीडियम में यहाँ एक्स नेगेटिव घूम रहा होगा, तो ये एक्स नेगेटिव सर आके यहाँ चिपक जाता है, और इस तरीके से निर्माण होता है सर किसका, डाई एजो, डाई एजोनियम लवण का। किसका निर्माण होता है सर, डाई एजोनियम लवण का। तो कोर्स आशा करूंगा सर कि आपको समझ में आए, और अगर आपकी समझ आ गया होगा तो प्लीज वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अगर और किसी मैकेनिज्म में आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर रिक्वेस्ट भेजिएगा, और मैं जरूर उस पर क्या बनाऊंगा सर, वीडियो। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, सी यू।